वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। टुडे आई एम हैविंग टू रिकॉर्ड ऑन ओबीएस, नॉट ऑन ट्रेडिंग व्यू से, इसलिए अगर आप रेगुलरली ट्रेडिंग व्यू पर देखते हो तो आप नहीं देख पाओगे आज। एंड इन केस यू आर वंडरिंग, आई डोंट नो व्हाई इट्स गिविंग मी सम टेक्निकल इश्यूज, सो क्विक वीडियो कर लेते हैं। निफ्टी इज एट 17,500। दिस इज एक्चुअली द थर्ड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस। हम लोग देख सकते हैं कि सेक्टर्स जो है, सेक्टर्स में मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर डाउन एक्सेप्ट मेटल्स। मेटल्स ने अच्छा किया है, बैंक्स ने इन जनरल अंडर परफॉर्म किया है, ऑटो ने भी अच्छा नहीं किया। बैंक्स हम लोग देख सकते हैं, निफ्टी वॉज डाउन बाय 0.25%, बैंक निफ्टी इज डाउन बाय मोर देन 0.5%। ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस में इंटरेस्टिंगली विक्स डाउन है, बाकी स्मॉल्स और मिड्स ने अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम लोग बात करते हैं निफ्टी के गेनर्स लूजर्स की, दिस इज द लिस्ट एंड दीज आर द लूजर्स, यू कैन जस्ट टेक अ लुक। हम लोग देख सकते हैं हिंडाल्को एंड फ्यू अदर मेटल कंपनीज आर पॉजिटिव। अगेन सेक्टर्स में भी हम लोग ने सेम चीज़ देखी थी। अगर लूजर्स की बात करें, वे सीइंग अ फ्यू ऑटो स्टॉक्स, वे सीइंग अ फ्यू बैंकिंग स्टॉक्स, एंड इन टर्म्स ऑफ द डेज ड्रैगर, रिलायंस इज द टॉप ड्रैगर फॉर द डे। और HDFC बैंक ने थोड़ा सा अच्छा किया। तो अगर बात करते हैं कि एग्जैक्टली आज कैसी मूवमेंट्स आई है, दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड वी कैन सी 50 MA के राइट आसपास आया है। नाउ इन रेंज बाउंड मार्केट्स जनरली मूविंग एवरेजेस आर नॉट वेरी इंडिकेटिव ऑफ परफॉर्मेंस, इसलिए शायद ऐसा हो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। इट्स नॉट नेसेसिटी दैट एग्जैक्ट 50 MA पे सपोर्ट आएगा, but that's because it's a ranging market. So let's see overall how the price progresses. We can see today's low is right around that 50 MA line. अगर इंट्रा चार्ट की बात करें, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक इंट्रा डे। वी कैन सी इट वाज अ माइनर गैप अप। हमने कल बात की थी कैसे ओवरसोल्ड है, उसके वजह से गैप अप हो सकता है। आफ्टर दैट वी सॉ द गैप बीइंग फिल्ड इन ऑलमोस्ट इमीडिएटली। उसके बाद ऊपर गया 50 MA का रेजिस्टेंस ले रहा था थ्रू आउट द डे, एंड देन फाइनली वी सॉ सम सपोर्ट बीइंग टेकन आफ्टर दैट 450 और सो 460 और सो का लेवल जो हिट हुआ था। उसके बाद हम लोग ने ऊपर जाते देखा, बट देयर इज नो रिलीफ रैली और रिकवरी, अब ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इट वाज जस्ट अ फ्लैट ऑलमोस्ट लैकलस्टर परफॉर्मेंस। EOD हम लोग देख सकते हैं सिंस 2 Feb राइट आफ्टर बजट डे, हम लोग देख सकते हैं इट्स कंटिन्यूस हायर हाई हाई, इट्स कंटिन्यूस लोअर हाई लोअर लो। इनफैक्ट UR के आर्टिकल का आई बिलीव टाइटल भी वही था कि बजट ओवर रैली ओवर, क्या ऐसा होने वाला है। सो मे बी लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। कल हम लोग ने बात की थी कि ये 850 का जो लेवल है, वहाँ पे एक फिब लेवल था। दैट वॉज अर्लियर a resistance, then it turned a support and now once again it's become a resistance, given कि उसने वो लेवल तोड़ दिया है। हम लोग देख सकते हैं दिस इज द लेवल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगेन सेम थिंग हियर ऑल्सो, टुडे मोर ऑफ अ सेलर्स डे। हम लोग देख सकते हैं कि आज गैप अप एक्चुअली निफ्टी से बेटर रिटेन किया था, बट आफ्टर दैट इट जस्ट केम बैक डाउन एंड इट वॉज रियली अनएबल टू मेक सम गुड मूव्स। हम लोग देख सकते हैं RSI 60 इवन ऑन 5 मिनट चार्ट नहीं कर पाया था, नाइदर निफ्टी नॉर बैंक निफ्टी। अगेन दैट जस्ट गोज टू शो कि पॉजिटिव मोमेंटम था ही नहीं आज। इवन व्हेन इट वाज रिकवरिंग, इवन व्हेन थोड़ा सा रिलीफ रैली जैसा आ गया, तब भी कुछ मोमेंटम नहीं था उतना खास। अगर टॉप स्टॉक्स के बारे में बात करें, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। रिलायंस है यहाँ पर, रिलायंस वेरी वेरी क्लोज टू द 200 मूविंग एवरेज एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। जनरली इतने अच्छे स्टॉक्स हमें नहीं दिखते 200 MA पे। एंड किस हिसाब से अच्छा बोल रहा हूँ, बेसिकली इफ वी सी द प्राइस परफॉर्मेंस, इट्स बिन प्रीटी गुड। इनफैक्ट 200 MA का अच्छा एक सपोर्ट मिला है। पहले यहाँ पर मिला था जुलाई में, उसके बाद दिसंबर में मिला आफ्टर 6 months. Now after like 3-4 months, 3 months, 2-3 months, we are seeing it again in Feb. So this is what we're seeing. Let's see. This might just be a good one. Possibly थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकता है, मे बी अराउंड 20-50 रीटेस्ट कर सकता है, बट इट्स गॉट पोटेंशियल। मोर ऑन दिस ओवर द वीकेंड जब हम लोग वीडियोज़ निकालेंगे। बाय द वे, स्पीकिंग ऑफ ओवर द वीकेंड, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब, बिकॉज ओवर द वीकेंड जनरली हम लोग 3 से 4 वीडियोज़ निकालते हैं, UR एंड मी। सो इट्स गोना बी अ गुड इंसाइटफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब फॉर दैट। बैक टू द टॉप स्टॉक्स, हम लोग देख सकते हैं HDFC बैंक इज अबव the trifecta of moving averages, above 20, above 50, above 200. अच्छी साइन है। वी कैन सी इट्स स्टिल बिलो दैट 1530 लाइन, बट ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं हायर लोज क्रिएट कर रहा है, विच इज ऑब्वियसली अ गुड साइन। इनफैक्ट इट माइट जस्ट बी रेडी टू break above and retest that 1560 or so level. Next up, we're talking about Infosys. Infosys की बात करें, then after the fall फ्रॉम 50 मूविंग एवरेज, हम लोग देख सकते हैं इट्स कमिंग बैक डाउन, इट्स ट्राइंग टू गेन ग्राउंड अगेन। हम लोग देख सकते हैं आज का अगर लो देखते हैं, इट इज़ एट 1710, विच मीन्स ऑलमोस्ट 1700 रीटेस्ट किया था, एंड आफ्टर दैट इट्स बाउंस्ड अप अगेन। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक विद आवर ड्राइंग्स दैट वी हैव मेड प्रीवियसली। 1744 रेजिस्टेंस कमिंग इन टू द पिक्चर येट अगेन। TCS की बात करें, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ हाईली रिक्वेस्टेड स्टॉक बाय एटलीस्ट वन लवली व्यूअर। तो TCS की बात करें, वी कैन सी इट्स लाइक अ गुड कैंडल ओवरऑल, ऑलमोस्ट अ ड्रैगन फ्लाई डोजी। गुड क्यों है इवन दो इट्स इनडिसाइसिव? क्योंकि
हम लोग देख सकते हैं लोअर लेवल्स को अच्छे से रिजेक्ट किया. आज का लो क्या है 3770, विच मीन्स कि 3800 के नीचे उसको अच्छा बाइंग देखने मिल रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ गुड साइन. लेट्स सी. फिलहाल तो दिस डज नॉट डायरेक्टली मीन कि मंडे हम लोग ऊपर के मूव देख सकते हैं. इट्स ओनली इफ ये वाला जो जोन है उससे अबाव 3870 अगर होल्ड कर पाता है, ओनली देन आई वुड फील कि maybe it's got a good shot at going up. HDFC is the next stock, 2500 पर आया है, back in this zone. I think it's a very important level. कल हमने यही level की बात की थी and now it's right here again. So let's see if it's able to hold this level, if it's able to take support from here. ICICI Bank being the next stock, 820 से ही resistance ले रहा है, was able to find some support below 800. हम लोग देख सकते हैं 795 का उसने लो बनाया था, and after that it's now back above 800. Let's see how it shapes up over the weekend in terms of sentiments. कोटक बैंक की बात करें 1884, 1900 उसने गिव अप किया है once again, and we can see RSI is also just below 50, which means कि शायद वो bullish bias चला जा सकता है. 50 के नीचे generally we've seen that bearish bias kicking in. Let's see how it goes. Again, most of these stocks are looking a little अंडर परफॉर्मिंग लैक लस्टर बोल सकते हैं. देखते हैं कैसा जाता है. SBI ने एक्चुअली आज ATH अटैम्प्ट किया था. वी कैन सी SBI इज हाई इज 546, बट उसने लो ये वाले लो के नीचे क्लोज किया है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन. अगेन लेट्स सी हाउ थिंग्स गो, बट दिस डज नॉट लुक वेरी गुड एटलीस्ट एज ऑफ नाउ. हम लोग ने बात की थी स्लो डाउन की. पॉसिबली यहाँ पर ये लेवल पर बुल्स को ट्रैप किया और उसके बाद वो नीचे घसीट के आया है. लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. RSI इज राइट एट 60, सो दिस माइट जस्ट बी द लेवल फॉर इट टू शाइन. लेट्स सी मूविंग एवरेजेस क्या कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द मूविंग एवरेजेस 20 MA इज राइट अराउंड दिस रेजिस्टेंस वाला सपोर्ट. सो अगर ये पुल बैक देता है 518 के आसपास, 20 MA भी और सपोर्ट भी हो सकता है. नेक्स्ट अप एक्सिस बैंक की अगर बात करते हैं, हम लोग 798 पे देख रहे हैं, जस्ट बिलो 800, and it is a spinning top. So let's see how things go. Spinning top after spinning top, clear indecisiveness is seen. कल ही हम लोग ने बात की थी कैसे there's a chance that 780 के आसपास वो आ सकता है, and then there might be a chance that it finds support, and then it makes its journey back around 820. So let me know what you feel about the markets. Very curious to hear your thoughts as well. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.